हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू निम्बस लर्निंग। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारा स्पेकुलेशन है कि सर कब आपका सीबीटी 2 का आपके एग्जाम होगा। इसके रिगार्डिंग कई तरह की थ्योरी की सर 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, 15 दिन बाद होगा। ये सारी चीजों का जवाब इस वीडियो में दूंगा। और साथ में ये कि जिन बच्चों का आपका सीबीटी 1 निकल चुका है तो अब वो क्या करें, क्योंकि अलग अलग स्टेज के बच्चे के ऐसे बच्चे हैं जिनका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कई भी ऐसे बच्चे जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी या फिर 30% अराउंड है। मैं सभी के एक तरह की परफेक्ट स्टडी यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा, तो आगे तक वीडियो को देखते रहना। तो देखिए बच्चों, बात करिए आपके पास में एक ओवरऑल हमारा पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। सर आपके पास की प्रीवियस जब एग्जाम हुई थी 2024 में, तो इसका रिजल्ट कब आया था बच्चों मेरे पास में? आपका इसका रिजल्ट हम आपकी बात करें मार्च के आपके 5 2025 को इसके पास में आपका रिजल्ट हो चुका था मेरे पास, जो एग्जाम आपकी दिसंबर 16 में हुई थी। इट मीन्स आपके पास सीबीटी 2 जो एग्जाम थी वो आपकी मार्च 22 में होना थी। मतलब बेसिक तौर पर सिर्फ कितना महीना दिया था? 1 महीना दिया था इन्होंने, मगर कुछ कारणवश इन्होंने अपने एग्जाम को पोस्टपोन करके जून 4 कर दिया था। एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करें बच्चे मेरे पास में, और इसके बाद फिर आपके 1 महीने बाद इन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया था। तो इस बार क्या करें? तो देखो यहाँ पर इस बार भी ऐसे ही हुआ है कि आपके एग्जाम फरवरी में हुई है मेरे पास में, मार्च, अप्रैल, मई। इट मीन्स आपके 2 महीने एग्जैक्ट बाद आपके पास में क्या कर दी गई मेरे पास में, आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अब कितना टाइम मिलेगा आपके सीबीटी 2 में? अब कई बच्चे बोले सर पिछली बार भी अच्छा खासा समय दिया था, इस बार भी देंगे। तो बच्चों मोस्टली मैं बहुत ज्यादा श्योरिटी से कह सकता हूं आपको 1 महीना मिनिमम, मतलब गिरी से गिरी हालत में 1 महीना मिनिमम मिलने वाला है, ठीक है। और कभी आपके ऊपर आरआरबी की कृपा बनी रही तो आपको 2 महीना मिलेगा आपके पास में। हम मान के चले कि सर इन दोनों के बीच में सर 1.5 महीने ही मिलेगा, तो हम बुरी से बुरी हालत में चले कि सर हमें 1.5 महीना ही मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। तो अब क्या करें? चलिए 1.5 महीना ही मिलने वाला है बच्चों, एग्जाम्पशन करके चलेंगे मेरे पास, क्योंकि इससे ज्यादा कोई भी आपको अभी तक जितना भी हमने लास्ट हिस्ट्री देखी आरआरबी की, सारा कोई समय नहीं देता। और 1 महीना आप मिनिमम मान के चलेंगे एग्जाम होना तय है। मतलब आपकी 13 मई को आपके पास में आ रहा है, तो आप मान के चले अप्रैल, मई, जून, आपके जून के 15-18 तारीख के आसपास आपके एग्जाम होना तय है बच्चों मेरे पास में। अब अगली बात की जाए कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। अब प्रिपरेशन की बात की जाए, 2 तरह की मैंने आपको स्टूडेंट्स की बात करी है। एक स्टूडेंट वो है जिनका सिलेबस आपका 70% to 90% करीब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब वो क्या करे जी? तो उनके लिए सबसे अच्छी हमारा सुझाव ये होता है, क्योंकि 1 महीना बाकी है और आपने अपना काम कर चुके, जो बार बार मैं इस प्लेटफॉर्म से ला रहा था कि बच्चों बहुत कम समय मिलेगा और कम समय मिलेगा, देखना आगे जाके जब आपका घोषित होगा अगला नोटिस आपके एग्जाम के लिए, तो आपके लिए बेस्ट तरीका है कि सर यहाँ पर आप सिर्फ क्या करो, मेरे पास में प्रैक्टिस करें पेपर्स की, और साथ में अलग अलग प्रैक्टिस के सेट लगाएं आपकी इसके लिए आरआरबी जेईई के, प्रीवियस ईयर के, एसएससी के, और साथ में बात की ईएससी कोई अच्छा लेवल आपका आरआरबी का आना चालू हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल बनता है, इट शुड बी ग्रेट लेवल। तो अब ईएससी के पेपर भी हम लगाना स्टार्ट करेंगे बच्चों मेरे पास में। अब इसके लिए क्या करना होगा? सिंपल सी चीज, यहाँ पर इसके लिए आप हमारे मिशन आरआरबी का यहाँ पर जो कोर्स है आप वो भी अवेल कर सकते हैं, जो कि एकदम रिवीजन कम क्रैश कोर्स है, जो कि 499 के प्राइस ऑफर्स में, जाके यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन, आपका सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट कवरेज आपको यहाँ पर करवाया जाए, कि वन ऑफ द बेनिफिटेड कोर्स है बच्चों आपके लिए यहाँ पर मेरे पास में। इन केस कभी आप ऐसा एस्पिरेंट है कि सर अभी तो हमने चालू ही नहीं किया, हम तो भरोसा ही नहीं कर रहे थे सर हमारे ऊपर कि हमारा रिजल्ट निकलेगा भी, और आप हो सकता है उस कैटेगरी में हो जिनके 0 से 40% करीब बने हो, ठीक है जी, और कभी 50-60% भी हो, तो आप इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अभी आपको जरूरत है और थ्योरी परफॉर्म करने की। इट मींस कि आपको थ्योरी पोर्शन कवर करने की जरूरत है आपके पास में, मगर समय तो है नहीं। तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है, कौन से सब्जेक्ट्स आपके? इलेक्ट्रिकल मशीन, हम बात करें आपके पास में पावर सिस्टम, और आपके नेटवर्क जैसे टॉपिक को आप सबसे ज्यादा कवरेज देंगे आपके अंदर। और क्योंकि हमारे पास में आपके नॉन टेक्निकल के अंदर आपके एनवायरमेंट जैसे सब्जेक्ट जो आपने पहली बार पढ़े, और सबसे ज्यादा अटकने वाला नॉन टेक्निकल में क्या है?
12 का फिजिक्स टू केमिस्ट्री, उस पर ध्यान दे लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके आप क्या कर सकते हैं लड़कों, आपको अभी भी लगता है कि सर मगर ध्यान रखना ये वाले बच्चे तो निकल जाएंगे, इनको थोड़ी सी मेहनत करनी, मगर इस बच्चे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आपको 8 से 10 घंटे की यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बच्चों मेरे पास में, और इट मीन्स आपको हार्ड कोर मेरे पास में थ्योरी भी पढ़ने से पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली सी चीज आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए आप यहाँ पर आप हमारे निम्बस रनिंग के कोर्स को अवेलेबल कर सकते हैं, जो कि रिवाइज फॉर्म के अंदर मौजूद है, जो कि 2568 के अवेलेबल है। आप चाहो तो यहाँ से भी अवेल कर सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा तो पढ़ना आसान रहेगा आपके पास में। और इन सब चीजें, क्योंकि दोनों चीज अलग अलग है, एक तरफ है आरआरबी जेईई के ऐसे बच्चे जिनको ऑलरेडी मालूम है और अपना काम करेंगे, जिनको नहीं मालूम है वो रिकॉर्डेड सेशन जाओ, रटो उस चीज को, क्योंकि रटे बिना आगे नहीं चलेगा आपका काम, क्योंकि पेपर देख के आंसर देने वाला होगा मगर लॉजिकल होगा। तो इसी चीज की तैयारी कर देना है, और ध्यान रखो इसकी और भी गहरी तैयारी करना हो तो लगातार मैं आपको 8 बजे मिलता हूं, कहां पर, आपके अपने निम्बस रनिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है जी। तो ये निम्बस रनिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर कि रोज रात को 8 बजे मैं आ रहा हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके, बच्चों मेरे पास अलग अलग बच्चे मेरे पास में, तो इस प्रैक्टिस सेट में आके आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने सारे रिविजन्स के बच्चों मेरे पास में। और कभी वीडियो पसंद आया हो आपको अभी तक जो मैं जानकारी आपको दी है, तो वीडियो पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और फर्स्ट टाइम आपने निम्बस रनिंग पे उस तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।